तो भाई लोग, आज हम बात करेंगे मार्वल के सबसे बड़े विलेन डॉक्टर डूम के बारे में। आखिर डॉक्टर डूम का ओरिजिन कैसे हुआ और उसके पास ये पावर्स कैसे आई। चलिए सबके बारे में एक एक करके बात करते हैं, लेकिन वीडियो एंड तक ज़रूर देखना क्योंकि इसमें आपको ऐसा कुछ ज़रूर मिलेगा जो शायद आपको ना पता हो। डॉक्टर डूम का पहला अपीयरेंस 1962 में फैंटास्टिक फोर 5 में हुआ था, लेकिन उसकी ओरिजिन स्टोरी हमें 1964 में फैंटास्टिक फोर एनुअल 2 में पता चली। विक्टर वॉन डूम लेटविरिया नाम के एक फिक्शनल ईस्टर्न यूरोपियन नेशन से था और एक रोमानी ट्राइब में पैदा हुआ था। उसकी माँ सिंथिया वॉन डूम एक विच थी जिसे डीमन लॉर्ड मेफिस्टो ने मार दिया था जब विक्टर बहुत ही छोटा था। उसके बाद उसके पिता वर्नर वॉन डूम ने उसका ध्यान रखा, पर एक दिन लेटविरिया के बैरन ने वर्नर को अपनी बीवी को कैंसर से बचाने के लिए बुलाया। जब वर्नर उसकी बीवी को नहीं बचा पाया तो बैरन ने उसे मौत की सज़ा सुनाई, जिसके बाद वर्नर विक्टर को लेकर भाग गया, पर कुछ ही दिन में उसकी मौत हो गई। विक्टर ने तभी से अपने माँ बाप का बदला लेने की कसम खा ली। विक्टर को एम्पायर स्टेट यूनिवर्सिटी में पढ़ने का मौका मिला और उसने वहाँ अपनी साइंटिफिक और मैजिकल नॉलेज को कंबाइन करने का प्लान बनाया। उसका ईगो इतना ज़्यादा बड़ा था कि उसने एक और जीनियस स्टूडेंट रीड रिचर्ड से राइवलरी शुरू कर दी। विक्टर ने एक मशीन बनाई जो रेल्म ऑफ द डेड को ब्रीच कर सके ताकि वो अपनी माँ से कम्युनिकेट कर पाए। रीड ने उसे वार्न किया था, पर विक्टर ने उसकी बात नहीं मानी और एक्सपेरिमेंट किया, जिसके एक्सप्लोजन की वजह से उसके फेस पे एक स्कार आ गया। पर विक्टर के लिए वो एक छोटा सा स्कार भी अनएक्सेप्टेबल था, जिसके बाद विक्टर को यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया और उसने दुनिया के अलग अलग कॉर्नर्स में जाकर अपनी नॉलेज को और बढ़ाया। फाइनली वो तिब्बत में एक मॉन्क्स के ग्रुप के पास पहुंचा जिन्होंने उसे नई नॉलेज दी। विक्टर ने वहाँ अपने लिए एक आर्मर बनाया और उसके आयरन मास्क को ठंडा होने से पहले ही अपने चेहरे पर पहन लिया, जिससे उसका पूरा फेस सच में डिसफिगर हो गया। फिर डॉक्टर डूम नाम लेकर विक्टर लेटविरिया वापस आया और बैरन को हटाकर वो खुद वहाँ का डिक्टेटर बन गया। उसने कैपिटल सिटी का नाम डूमस्टेड और कासल का नाम कासल डूम रखा। वहाँ के लोग उसे भगवान की तरह पूजते थे क्योंकि उसने उन्हें बैरन जैसे डिक्टेटर से बचाया था। डॉक्टर डूम का सबसे बड़ा दुश्मन रीड रिचर्ड्स यानी मिस्टर फैंटास्टिक था। फैंटास्टिक फोर के साथ उसने कई एपिक बैटल्स लड़े और हर डिफीट के साथ उसका ऑब्सेशन और ज़्यादा बढ़ जाता था। पर डूम ने सिर्फ फैंटास्टिक फोर ही नहीं बल्कि पूरे मार्वल यूनिवर्स के हीरोज़ के अगेंस्ट भी लड़ाइयाँ की। डॉक्टर डूम ने स्पाइडरमैन को रिक्रूट करने की कोशिश की, हल्क को अपना माइंडलेस सर्वेंट बनाने का प्लान बनाया और एवेंजर्स को लेटवेरिया आने पर दुश्मन बना लिया। उसने आयरन मैन, ब्लैक पैंथर और डॉक्टर स्ट्रेंज के अगेंस्ट भी अपने आप को सुपीरियर प्रूव करने की कोशिश की। डूम की एबिलिटीज़ बहुत ही वास्ट हैं। उसका आर्मर उसे सुपीरियर फिजिकल स्ट्रेंथ देता है और उसके सूट में एनर्जी ब्लास्ट्स और फोर्स फील्ड्स जनरेट करने की कैपेबिलिटी है। उसने सिल्वर सर्फर और इवन गॉडलैक बियॉन्डर की पावर्स को भी एब्जॉर्ब किया, पर अपनी ह्यूब्रिस की वजह से उन्हें खो दिया। और डूम ने अपनी साइंटिफिक इंटेलिजेंस से डूम बॉट्स भी बनाए जो उसके डुप्लीकेट्स हैं और उसके रूल को एनफोर्स करते हैं। डॉक्टर डूम एक पावरफुल मैजिक यूज़र भी है। उसने मॉन्क्स और सोर्सरर्स मॉर्गन ले फे के साथ ट्रेनिंग करके डीमंस को समन करना, टेलीपोर्टेशन और वेदर कंट्रोल जैसी पावर्स को डेवलप किया। उसने अपनी मैजिकल स्किल्स को यूज़ करके हेल में जाकर अपनी माँ की सोल को मेफिस्टो से बचाने की भी कोशिश की। डूम का क्राउनिंग मोमेंट एज अ विलन 2015 के सीक्रेट वॉर्स में आया, जब उसने बियॉन्डर्स की पावर्स को स्टील करके अपना बैटल वर्ल्ड क्रिएट किया। वो गॉड एम्परर डूम बन गया और पुरानी यूनिवर्सेस के लोगों की मेमोरीज को इरेज करके उन्हें बैटल वर्ल्ड में शामिल करने लगा। उसने डॉक्टर स्ट्रेंज को अपना शेरिफ बनाया और रीड रिचर्ड्स को रिप्लेस करके सू स्ट्रॉम को अपनी बीवी बनाया। तो ये थी मार्वल यूनिवर्स के सबसे डेंजरस विलन डॉक्टर डूम की ओरिजिन और वो कैसे गॉड एम्परर डूम बना उसकी स्टोरी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बी सेफ, बी हैप्पी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।